दोस्तों, आज की डिबेट में हुआ था कुछ ऐसा जिसने पूरे माहौल का रुख ही बदल दिया था। रूबी का लियाकत और शहजाद पूनावाला के साथ मंच पर थी कंचना यादव और बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले पर जिसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठे थे। लेकिन अचानक तभी बीच बहस में पप्पू यादव के अपमान का मुद्दा उठा और शहजाद पूनावाला ने ऐसे सवाल दागे कि कंचना यादव एकदम चुप हो गई। दोनों ने मौके का फायदा उठाकर कंचना यादव को ऐसे सवाल पूछे कि पूरी डिबेट का रुख ही बदल दिया। क्या कंचना यादव के पास जवाब नहीं था या सवाल ही इतने कड़वे थे कि बोलती बंद हो गई? वीडियो पूरा देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मुद्दे थे। पहला ये था वक्त कम है। मुझे याद है हमने सबसे पहले डिबेट न्यूज़ 18 इंडिया पर की थी। कंचना जी आप यहाँ पर फिजिकली हमारे साथ ही थी, याद है आपको? आपने कहा था टीचर्स का इस्तेमाल हो रहा है, इतने कम टाइम में उनको वापस यही काम करना पड़ेगा। आपने बहुत मुद्दे उठाए थे। बात तो सही है। तो 3 मुद्दे अभी आप उठा रही। पहला ये कि वक्त कम है ना। दूसरा ये कि जो आप ये आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे हैं उसमें आधार कार्ड और दूसरे क्यों नहीं है। तीसरा आपने ये कहा कि हमें स्टे चाहिए। ये 3 चीजें आपने मांगी, मतलब जो याचिका करता थे जिसका आप भी पक्ष रख रही थी। इन तीनों पे तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियरली बातें कह दी हैं। मतलब ना स्टे किया और आप कह रहे हैं आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी में आधार कार्ड वगैरह को जोड़ना। उन्होंने कहा ये सब कुछ निर्भर, हम सुझाव देते हैं लेकिन ये निर्भर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। बात तो सही है। आप बार बार ये कहते रहे ये असंवैधानिक है और उन्होंने कहा ये सब संवैधानिक है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये कोई असंवैधानिक काम नहीं। तो फिर आप इसे कैसे अपनी जीत मान? आप खुद कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम सुझाव देंगे क्लीन कार्ड को मानना, पर आदेश नहीं दिया ना। हमारे क्या है कि ऐसा है आप ये काम करेंगे। एक होता है we might suggest you may or you may not do it। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? रूबिका जी, हमारी यही मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि नहीं कोई शामिल करना जरूरी नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो नहीं कहा ना कि शामिल करना जरूरी नहीं। उसने कहा कि ये हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इसमें शामिल कीजिए, लेकिन लार्जर जो जनसंख्या है उसकी ये मांग है कि इसको शामिल किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन जो है जिसका काम है कि हर एक वोटर को निर्धारित करे कि वो वोट कर सके, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम हो। तो ये अगर इलेक्शन कमीशन का काम है तो हमारी अब भी डिमांड जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बस मुझे आप ये बता दीजिए, आप इस फैसले से खुश हैं कि ना खुश हैं? फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अगर सजेशन दिया तो हम इस सजेशन से भी खुश हैं। ऑलराइट, वंडरफुल। अब मैं डिबेट को आगे ले जाऊंगी। शहजाद पूनावाला वो ये कह रहे हैं कि हम जो चाहते थे वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। आप लोग चुनाव आयोग का पक्ष रखते हुए आप लोग कह रहे थे ना कि भाई चुनाव आयोग का काम है, वो करने दो। अब वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड काहे नहीं ले रहे थे। अब आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार कार्ड को क्यों नहीं ले सकते। लीजिए ना, हम सजेस्ट करते हैं। नाइस। आपकी अनुमति हो तो एक कविता से शुरू कर सकता हूँ। इरशाद। बिहार के 2 नवाब झूठ फैलाते बेहिसाब, आज मिल गया सुप्रीम जवाब। शरिया का देखते थे जो ख्वाब, पीसीआई पर डाल ना सके दबाव। बिहार के 2 नवाब। मैंने देखो किसी का नाम नहीं लिया पर तालियां कहां से बज रही है आप समझ गए। तो नवाब किसके घर में वो समझ गए आप। वेरी गुड। अब दूसरी बात में एससी ने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। चलो अच्छी बात है कि 6 बार कन्विक्ट हुए थे लालू जी चारा चोरी में, तब सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते थे, आज कोर्ट की मान रहे हैं। अच्छी बात। कोर्ट ने क्या, अरे कंचना जी मैंने बीच में नहीं बोला, मेरी बहन कंचना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कंचना जी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नहीं ये गलत बोल रहे हैं। कंचना जी वो आपके बीच में नहीं बोले ना, इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर, मैं आप बस मुझे इशारा कर दीजिएगा कि मुझे इसका रिबटल करना है, मैं आपको आगे मौका दे दूंगी। ऐसा आपको मिलने वाला है। जस्ट रेज योर हैंड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है देखिए। ईसीआई के पास एसआईआर करने का संवैधानिक और लीगल मैंडेट है। यही नहीं, अभी और सुनिए। टाइम और डेट के पीछे लॉजिक है, जस्टिस धूलिया ने कहा। जो कर रहे हैं प्रिस्क्राइब तरीके से कर रहे हैं। जस्टिस बागची ने कहा सेक्शन 21(3) रोपा के हिसाब से हो रहा है, कोई स्टे नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो 41 बार ईवीएम पर भी कहा था। ये ईसीआई का मामला नहीं है। रूबिका जी आप कितनी भोली, ये सीसीआई का मामला है, कंडीशनल कमिटमेंट टू इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जुडिशरी मेरे पक्ष में फैसला दे तो जुडिशरी ग्रेट है, वरना जुडिशरी को कंडेम करो। ये हुई ना बात। चुनाव में कर्नाटका तेलंगाना में जीत जाऊं तो इलेक्शन कमीशन ठीक है। आपको पता है बाय द वे तेलंगाना में 22 लाख वोट काटे गए और ज्यादातर मुसलमान के थे। हैदराबाद में 5 लाख वोट कटे। किसने कटवाया पता है? कांग्रेस ने वोट कटवाया। सॉरी वोट कटवा कांग्रेस थी वहां पे, पर वहां पे कांग्रेस वोट कटवाए तो ठीक है, यहाँ पर अगर वेरिफिकेशन हो जाए तो गलत है। दूसरी बात, बाकी का तो पता नहीं रूबिका जी। एक यादव समाज के व्यक्ति का तो बड़ा अपमान हुआ है, उनका नाम है पप्पू यादव। वैन पे घुसने नहीं दिया भाई, बताइए। और फिर कल उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, अमित जी के शो में बोला, ये कौन है तेजस्वी, कौन है तेजस्वी? तेजस्वी डायपर में था जब मैं एमएलए जीता। ये उन्होंने बोला। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बाकी सबकी तो छोड़ दो। आज शहाबुद्दीन के नारे लगाए अम्बेडकर जी के साथ। ये शहाबुद्दीन कन्विक्टेड अपराधी था। कंचना जी आप तो भली व्यक्ति हैं, मेरी बहन है। शहाबुद्दीन के नारे अम्बेडकर जी के साथ लगाकर आप संविधान बचाओ कर रहे हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। संविधान बचाने की बात आप कर रहे हैं, जो 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। पहली बार किसको? एक सवाल है ना भाई, मन में सवाल है। आप इतने गदगद क्यों?
किसके लिए? मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला हाँ। आया है कि ईसीआई के इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस क्योंकि नहीं करेंगे, गदगद होने के पीछे की वजह मेरी गदगद बात तो सही है। होने की वजह यही है क्योंकि हम संविधान के अनुयायी हैं। संविधान के द्वारा स्थापित कानून को हम कचरे के डिब्बे में नहीं डालते, संविधान निर्माता को पैर तले नहीं रखते, और संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया उसके निर्णय को हम मानते हैं। पर आखिरी बात, ये वोटिंग के अधिकार के लिए ना, रूबी का एक डिबेट और एक टॉपिक, क्योंकि आप कश्मीर गई थी, वाल्मीकि समाज को अधिकार मिलता था वोटिंग का 370 हटने के पहले, बिल्कुल और आज मिल रहा है, तो उसका विरोध कौन कर रहा है? नाइस। कंचना जी एक बात बता दीजिए, 370 हटने के खिलाफ 370 हटने के साथ वाल्मीकि समाज को आरक्षण और वोट उसके बाद मिला, बताइए। ओके कंचना जी 20 सेकंड प्लीज, उसके बाद राजन जी नहीं, हैं, 20 पवन जी सेकंड। और सतीश जी 20 नहीं सेकंड। नहीं, आप 10 सेकंड ही दीजिए। सबसे पहले तो 370 पे डिबेट नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो है, नहीं दूसरी बात, आप इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने वाले क्यों हो गए? इसी पे आप साबुद्दीन डिफेंड कीजिएगा, हम संविधान ना करें। आप साबुद्दीन कीजिए। साबुद्दीन आप हमारे साबुद्दीन नेता खत्म करने का जाप रटने वाले आप लोग, पूरे लोकसभा चुनाव के पहले संविधान खत्म कर देंगे, 400 सीट दे दो, संविधान बचाने का ढोंग तो मत करिए कम से कम। और रही बात, हमारी तब भी डिमांड थी कि जो राशन कार्ड है, जो आधार कार्ड है, उसको ऐड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। आपके विक्टिम कार्ड का क्या होगा? वो इलेक्शन आपके कमीशन विक्टिम कार्ड का कुछ नहीं हो सकता। अब विक्टिम कार्ड लेकर कितना दिन घूमिएगा? बेचारा पप्पू यादव कितना रो रहा है, उनका विजुअल दिखाइए। वो कन्हैया भी रो रहा था, बेचारा पप्पू यादव, कन्हैया दोनों रो रहे 10 सेकंड लिया, उसमें आप दोनों बोलने रो लगे। रहे थे, फुट कर। मैंने 10 सेकंड लिया, उसमें आप बोलने लगे। सॉरी। अरे पप्पू यादव जी के लिए एक शब्द नहीं बोलेगा? रोने लगते हैं। यादव अरे, समाज के हैं वो, शहजाद आप एक जी, शब्द नहीं बोलेगा? नहीं, तो शहजाद जी, रोना तो बंद कर दीजिए। कंचना जी आज तो कोर्ट में परसेप्शन का भी मसला उठा कि भाई, और ये परसेप्शन वाला जो मामला है वो ईसीआई को से बात करते हुए जस्टिस ने कहा था, क्या कहा था कि दिस इज आल्सो अबाउट परसेप्शन एट लार्ज, पीपल्स परसेप्शन। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, यही नहीं, अभी और सुनिए। इनफैक्ट अध्यक्ष लालू यादव है लेकिन वरिष्ठ नेता, चलिए नेता प्रतिपक्ष, वो गाड़ी पर मौजूद थे, हाथ में राहुल गांधी के संविधान था, और संविधान की उस प्रति को लहराते हुए वो ये कह रहे थे कि देखिए ये जो इस वक्त ईसीआई की तरफ से हो रहा है ये गलत हो रहा है। फिर 1 करोड़ वोटर्स जोड़ दिए गए थे महाराष्ट्र में, वो सारा जिक्र किया कंचना जी, याद है ना? आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे एकदम धता साबित कर दिया। उन्होंने बता दिया आर्टिकल 324 जो कहता है संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। ये हुई ना बात। अब बताइए। अच्छा, रूबिका, ये बात पे कहाँ से डिबेट आ गई कि चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन कराएगा या चुनाव रूबिका लियाकत और कंचना यादव कराएंगी? अरे हम भी तो मानते हैं। कल आप लोग कह रहे थे नमो चुनाव आयोग, किसने कहा था? चुनाव आयोग। कंचना जी व्हाट डू यू डू? आप कैसे रंग बदल सकती हैं? चुनाव आयोग को बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। दीदी कंचना, मुझे ये बताइए, ये किसने कहा था? बताइए कंचना जी, ये किसने कहा था कि चुनाव आयोग को बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट हो जाना चाहिए? तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पॉलिटिकल बहस अचानक बदल जाती है जब निजी हमले हुए। रूबी का लियाकत के तीखे सवाल और शहजाद पूनावाला की तलखी के आगे कंचना यादव बिल्कुल बेबस नजर आती है। क्या यह डिबेट राजनीति का असली चेहरा दिखाई देता है या फिर और कुछ? मुझे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।